हरियाणा के कैथल में स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज अखिल वाल्मीकि महापंचायत की प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यकारिणी में समाज व संगठन को मजबूत करने पर गहन विचार मंथन किया गया। कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान कई पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई, जिनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर इंडिया की दहाड़ संवाददाता विनोद लाहौट ने अखिल वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारियों से बातचीत की। पेश है उनसे बातचीत के मुख्य अंश। आज हम कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में खड़े हैं। आज यहाँ रेस्ट हाउस में अखिल वाल्मीकि महापंचायत की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, कई विचार मंथन हुआ। संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए और समाज को कैसे मजबूत करना है, इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संगठन के पदाधिकारी खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत के शिव कुमार सिसला जी, जो बड़े ही तेजस्वी वक्ता भी हैं और बड़े कर्मठ तरीके से समाज के अंदर काम कर रहे हैं। सिसला जी, आपका स्वागत है हमारे। जी नमस्कार। इंडिया की दहाड़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज यहाँ कार्यकारिणी की बैठक हुई है, तो उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? जी देखिए, आज अखिल वाल्मीकि महापंचायत की प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, उसकी आज कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीटिंग ली गई है। और इस मीटिंग का ख़ास तौर पर उद्देश्य था कि संगठन को मजबूत किस प्रकार किया जाए। हर घर में, भारत के हर घर में अखिल वाल्मीकि महापंचायत किस प्रकार पहुँचे, इसी बात को लेकर के आज मंथन मीटिंग में विशेष तौर से किया गया। फैसले क्या क्या हुए आज? इसमें काफ़ी सारे फैसले हुए हैं। आज कई जो समाज के, वाल्मीकि समाज के, हरियाणा प्रांत के, भारत के बड़े बड़े चेहरे हैं, उन्होंने अखिल वाल्मीकि महापंचायत को ज्वाइन किया है। इसमें हमारे प्रदेश के महासचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, कैथल जिला का प्रभारी, इन सब पदों पर भी मंथन हुआ। और इसमें कई नए पदाधिकारियों को, समाज के बड़े बड़े चेहरों को अखिल वाल्मीकि महापंचायत में पदाधिकारी बनाया गया है। तो आज इस बैठक में जो है कई जैसे चुनाव लड़ाने के लिए इस तरह के निर्णय हुए हैं, क्या था पूरा ये प्लान? जी देखिए, अखिल वाल्मीकि महापंचायत का, जैसे कि ये पंचायतों के चुनाव अब बहुत नज़दीक हैं हरियाणा में, तो अखिल वाल्मीकि महापंचायत का इसमें निर्णय है कि महापंचायत जहाँ कहीं भी समाज का कोई मजबूत साथी है, महापंचायत वहीं पे अपने नेता को सपोर्ट करने का काम करेगी पूरे हरियाणा भर में। तो इसी संगठन के जो महापंचायत के राष्ट्रीय महासचिव, जो हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग में सदस्य भी, चंद्र प्रकाश जी भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तो चंद्र प्रकाश जी, आप सरकार में का हिस्सा हैं और जिस तरीके से आज संगठन में एक चर्चा हुई है कि आरक्षण को लेकर के ए और बी का हम लड़ी जाएगी, लेकिन आज आरक्षण का औचित्य क्या है? जब सरकार है, बीजेपी की सरकार खासकर, हम कहेंगे कि सभी चीज़ों का प्राइवेटकरण कर रही है, निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण का आरक्षण अपने आप ही खत्म हो रहा है। तो इसका आरक्षण का हम इस झुंझुने का करेंगे क्या? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज अखिल वाल्मीकि महापंचायत की यहाँ पर आज हमने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार सिसला जी ने अभी भी बताया कि हमने बहुत बड़ी जिम्मेवारियाँ हमारे समाज के नेताओं को दी है, हमारे आने वाले नेताओं को दी है। आज सभी इस मुहिम को लेकर गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे कि हमें अखिल वाल्मीकि महापंचायत को किस तरह से मजबूत करना है और हम इस संगठन को मजबूत करके अपनी मांगों को सरकार के सामने, हमारे समाज के सामने, जितने भी हमारे
राजनीतिक हक, सामाजिक हक, धार्मिक हक, हम सभी हकों पर प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। यही आज हमारा अहम मुद्दा था। नहीं, सवाल फिर वही है कि आरक्षण को मुद्दे को लेकर के जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या विचार है? किस तरीके से आप लड़ाई लड़ेंगे इसको? देखिए, वर्षों से अपने हक के लिए हर समाज लड़ता आया है बिल्कुल। और हम भी हमारे समाज को जागृत कर रहे हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ें। सबसे बड़ा हक हमारा शिक्षा का है। उसके बाद हम हमारे समाज को शिक्षित करके, संगठित करके और आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक, हम कहेंगे कि हम राजनीतिक में आप सरपंच भी बने, आप एमसी भी बने, चेयरमैन भी बने, विधायक भी बने, तो हम राज्यसभा के सदस्य भी बने, लोकसभा के जैसे कि हम लोकसभा में जाने के लिए एमपी का चुनाव, हम सभी को एक सुझाव देंगे कि आप इस तरह की तैयारी करें। आपसे मेरा सवाल करने का सिर्फ मकसद यही था कि बीजेपी जो है वाल्मीकि समाज को एक पूरी तरह से गले लगा रही है जी। और आपकी बार मैं ये इस मन से मैं कहना भी चाहूँगा ये कि पहला गणतंत्र दिवस होगा ये, जिसमें के राम मंदिर की झांकी के आगे भगवान वाल्मीकि की झांकी दिखाई जाएगी गणतंत्र दिवस पर। तो हमारे लिए ये बड़ी एक अचीवमेंट है। जब बीजेपी हमारे को गले लगा रही है तो हमें उसके साथ उसके लग करके हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप इसको सही मंच पर इस मुद्दे को उठाए और इसको जो है रखें। इस बात के लिए मैं वाल्मीकि समाज के, सभी भारत के वाल्मीकि समाज के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज वो समय आया है कि इतना बड़ा राम मंदिर जो बनाया जा रहा है, उस राम मंदिर के अंदर वाल्मीकि समाज की झांकी निकाली जाएगी, जिससे पूरे भारत के अंदर ये पता लगे भी वाल्मीकि भी कोई था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सी बिरादरियों के अंदर औरतें यह भी नहीं जानती भी वाल्मीकि भी समाज है, वो दूसरे शब्द यूज करते हैं। इसलिए वाल्मीकि झांकी निकालना और एक बहुत बड़े नेता के द्वारा वाल्मीकि परिवार में जाके, वाल्मीकि मंदिर में जाके और राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करना, ये वाल्मीकि समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है कि वहाँ से इन्होंने शुरुआत की। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि वाल्मीकि भगवान ना होते तो श्री राम कहाँ से होते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है। अगर भगवान वाल्मीकि ना होते तो ना रामायण होती और ना राम होते। तो आज हमारे साथ जो है इस संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष बड़े ही होनहार साथी हैं हमारे अमित गरोंडा जी, जो सरकार में होते हुए समाज की हर काम पर बोर्ड स्टिक नज़र रखते हैं और काम भी करते हैं। तो अमित जी आज कार्यकारिणी में आए और पूरा फॉर्मेट तैयार करके लाए भी हमें किस तरीके से प्रदेश के गांव तक इस संगठन को ले जाना है। तो उन्हीं से पूछते हैं सर कि आपका प्लान क्या पूरा? इंडिया की दहाड़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं अखिल वाल्मीकि महापंचायत का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज हमारी जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, हमने ये रणनीति बनाई है कि किस तरह से हरियाणा और भारत के हर कोने में, हर गांव तक हरियाणा अखिल वाल्मीकि महापंचायत पहुँचे और हमारी कार्यकारिणी का अच्छी तरह से गठन हो सके। साथियों, आज जैसा कि एक महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो आज मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष सभी साथियों के, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके दम पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज हम, जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, अब हम घोषणा करेंगे कि हम भी आज़ाद वाल्मीकि सेना एक गठित करेंगे, फौज गठित करेंगे, जो वाल्मीकि समाज को हर क्षेत्र में, जैसा कि हमारा एजेंडा है कि अखिल वाल्मीकि महापंचायत अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज़, तो ये संगठन ऐसे ही हर आम आदमी की, हर वाल्मीकि समाज के साथी की बुलंद आवाज़ बन के उभरेगा। और इसके अलावा मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष मेरे सभी कार्यकर्ताओं से, साथियों से एक ही निवेदन करूंगा कि जब भी कहीं किसी तरह का अन्याय या कोई अत्याचार हो तो प्रशासन के साथ बिल्कुल कायदे में रहकर, कानून में रहकर और एक तरीके से पेश आए। कोई भी साथी उपद्रव मचाने का या संगठन को बदनाम करने का काम न करे। महापंचायत में प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला शक्ति भी मौजूद है, उनसे भी बात करें। महिला अध्यक्ष है महापंचायत की प्रदेश की। बहन जी, आप किस तरीके से महिलाओं को इस संगठन के साथ जोड़ने का काम करेंगी?
इंडिया की दहाड़ देखने वाले सभी दर्शकों को अखिल वाल्मीकि महापंचायत प्रदेशाध्यक्ष का नमस्कार। हम लोगों ने अभी रणनीति बनाई है, अभी हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने साथ महिलाओं को जोड़ें। हम अभी हमारा एक डिसीज़न हुआ है कि हम हर गली जा कर के, हर गांव जा कर के महिलाओं को जोड़ेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे, उन्हें सामाजिक शिक्षा देंगे कि आज अगर एक महिला आगे आ रही है तो उससे एक नहीं 2 परिवार शिक्षित हो रहे हैं, मायके वाला भी और ससुराल वाला भी। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ करके अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे कि हमारा समाज मजबूत हो सके, क्योंकि नारी शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चों को एक सही दिशा निर्देश दे सकती है। तो ये थे अखिल वाल्मीकि महापंचायत के पदाधिकारी, जिन्होंने आज यहाँ बैठक करके एक निर्णय लिया है कि वाल्मीकि समाज को न्याय दिलाने के लिए, आरक्षण का वर्गीकरण कराने के लिए एक जन आंदोलन चलाने की भी यहाँ आज ऐलान किया गया है। तो इंडिया की दहाड़ के दर्शकों को हम ये बात कहना चाहते हैं कि संगठन आज प्रदेश में नहीं बल्कि देश में पूरी मजबूती से काम कर रहा है। हम भी इनसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहेंगे और समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, कैथल।